नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने महा एमटीबी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वीडियोग्राफर योगेश कुमार जी है। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो करने जा रहे हैं और वो है चीन। ये देश किस तरह से छोटे छोटे देशों को अपने चंगुल में फंसा रहा है। ये कारनामा चीन काफ़ी सालों से कर रहा है। अब की कुछ दिन पहले अमेरिका के एक कंपनी ने इसके बारे में, एक एनजीओ अमेरिका में है, एड द वर्ल्ड नाम का, उन्होंने इसके बारे में कुछ डेटा इकट्ठा करके दुनिया के सामने उसे रखा है। उनके कहने के मुताबिक चीन ने छोटी छोटी इकाइयों को, छोटे छोटे देशों को अपने अपना कर्ज देते हैं वो उस कर्ज के चंगुल में फंसा के रखा है। और जैसे कि पाकिस्तान को कर्ज दिया है, 27 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को दिया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा कर्ज पाकिस्तान को दिया है बाय द वे। और ऐसे 165 देश है जिसके अंदर चीन ने ये कारनामा किया हुआ है। इन 165 देशों में से 42% देशों ने इतना कर्जा लिया है कि जो उनकी देश की जो एनुअल इनकम है, जीडीपी है, उसके 10% है। किसी भी देश का बाहरी कर्जा अपने जीडीपी से 10% से भी ज़्यादा हो तो वो देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और ये तब है जबकि उस देश के पास इस कर्जे को वापस करने का कोई जरिया ही ना हो। और ऐसी चीज़ ये सब छोटी रशु की हुई है। अभी आपने सुना होगा कि हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका, दक्षिण की बाजू में, श्रीलंका में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि चीन का कर्जा वो चुका न पाने के कारण वहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई है, वहाँ पे अकाल सदृश परिस्थिति निर्माण हो गई है और लोगों को वहाँ खाने को नहीं मिल रहा, बहुत तकलीफ़ है। वो अपने जो सरकारी लोग हैं उनको सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये कर्जा जो चीन से ले रखा है इसको वापस करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर देखें, चीन ने ये कर्जा श्रीलंका को दिया ये तो हम जानते हैं, लेकिन श्रीलंका ने ये कर्जा क्यों लिया? क्योंकि श्रीलंका और ये सारे छोटे देश, इनको अपने लोगों के नागरिकों की स्थिति और अच्छी करनी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी थी और इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो चाइना ने उनको कहा कि हम आपको पैसे देते हैं, हम आपको बढ़िया रोड बना के देंगे, बढ़िया रेलवे नेटवर्क बना के देंगे, बढ़िया टेलीकम्युनिकेशंस ला के देंगे और इसकी वजह से आपका देश अच्छी लाइफस्टाइल अपने लोगों को दे सकेगा। बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो चाइना ने कहा, जैसे अफ्रीका के देशों को कहा कि भाई जाम्बिया आपके पास तांबा बहुत है, तांबे का खनिज बहुत है, आप वो खनिज हमें दीजिए, हमारी फैक्ट्रीज को उस खनिज की आवश्यकता है। लेकिन चक्कर ये था वो खनिज तो कहीं सुदूर खदानों में होता है, वहाँ से उसको पोर्ट तक लाने के लिए अच्छे रास्तों की ज़रूरत होती है, अच्छा हाईवे होना चाहिए, अच्छी ट्रेन्स होनी चाहिए। अब इसके के लिए तो जाम्बिया का पास पैसा नहीं था, तो चाइना ने कहा अब चिंता मत करो, हम आपको पैसे देते, हम आपको ये बना के देंगे। पाकिस्तान को उन्होंने कहा, जिसके पास 27 अरब का कर्जा है, उनको कहा कि आपका जो ग्वादर बंदरगाह है उसको हम डेवलप करते। इसके पहले ग्वादर बंदरगाह एक मछुआरों का छोटा सा बंदरगाह था, उसको चाइना ने बहुत पैसे डाल के एकदम आधुनिक बंदरगाह बना दिया है। इसको तो डेवलप किया हमने। अब इसमें से जो सामान आएगा जाएगा, सामान मतलब वहाँ तो मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से तेल आएगा, कच्चा तेल, उस कच्चे तेल के लिए वहाँ पे जेटी बना ली गई है और वो कच्चा तेल लेके उसकी पूरी वैगन्स ट्रेन में बिठा के ये जो नया रास्ता चाइना वहाँ बना रहा है, जिसको सीपेक आप सब जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस सीपेक के द्वारा ये सारा तेल चाइना की भूखी इंडस्ट्रीज जो है, शक्ति की भूखी इंडस्ट्री, उनको ये तेल पहुँचेगा, क्रूड ऑयल पहुँचेगा। ये उनका आइडिया है। ये सारे आइडिया को शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति है उन्होंने एक नाम दिया, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब चीन से व्यापार करने के लिए, चीन से अच्छा व्यापार करने के लिए सुविधा बनानी है, जिस सुविधा बनाने का खर्चा चीन करेगा, लेकिन उसके पैसे आपके देश को चुकाने होंगे। अच्छा, देश को पहले भी कर्जे मिलते थे, अमेरिका के लोग उनको कर्जे देते थे, यूरोप के लोग कर्जे देते थे, IMF और वर्ल्ड बैंक उनको कर्जे देता था। अगर डेवलपमेंट के लिए कर्जे दिए जाते थे तो वो बहुत सॉफ्ट इंटरेस्ट लोन पे होते थे, उनका इंटरेस्ट कभी भी 3 या 4% से ज़्यादा नहीं गया। चाइना ने 6.5 से तो ऊपर ही रखा है इंटरेस्ट और इनको ज़बरदस्ती वो देना पड़ रहा है। ये कारण ये है कि इनके जो हुक्मरान थे, ये सारे जगह पे तो डिक्टेटरशिप ही चलती है, इनके हुक्मरानों को चाइना ने पहले से ही खरीद के रखा था। इनको कहा था कि आप
ये लोन कागज़ पे साइन कीजिए, आपको फला फला बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, आप सुख से जिएंगे, देश का जो होता है होने दो। और ये सारे लोगों ने वो बात मान ली थी। तो इसकी वजह से इन्होंने इस टाइप की एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है कि अब जाके इन्हें पता चल रहा है कि अब पैसे देने हैं। अब श्रीलंका में जो कोलंबो पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चाइना से कर्जा लिया, वो कर्जा लेने के बाद इनको कर्जे का मूल तो लौटाना दूर ही रहा, कर्जे का ब्याज भी बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि पहले जो चाइना ने बोला था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आपके यहाँ बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वो देश अभी चीन के शिकंजे में आ गए हैं। इसलिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत को गुहार लगाई है कि भाई हमें इसमें से बचा लीजिए, और भारत अब चीन के लिए एक और नए बंदरगाह का डेवलपमेंट करेगा, ऐसी न्यूज़ है। तो ये चाइना का जो ट्रैप है, इसको ट्रैप ही कहते हैं कि जिसमें आप कंट्री को फंसा देते हो। एक बार कर्जा दे दिया इतना सारा, उसको कर्जे को वापस करते करते नया कर्जा लेना पड़ता है, तो आप उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये करने के लिए चाइना ने बड़ी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी और सारी ये छोटे छोटे देशों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब ये देश चंगुल में तो फंसे हैं चाइना के, निकलेंगे कैसे? इन्हें किसी ने तो मदद करनी पड़ेगी। आज भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, पता नहीं कल अमेरिका आ जाए, उन्होंने कहा वो भी शायद बाकी लोगों की मदद कर सके, म्यांमार की मदद कर सके। अब आगे देखना है होता है क्या, क्योंकि ये देशों ने तो दिवालियापन अपना दिखाई दिया है, और ये दिवालियापन सिर्फ इनके हुक्मरानों ने चाइना से पैसे खा के इस टाइप की गलत एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करी है, इसकी वजह से है। भारत देश तो इससे बच गया क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो ये सारा खेल बखूबी जानते हैं, और वो कहीं भी इस खेल में अपने देश को फंसाने वाले नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये तो सब मैंने चाइना और बाकी देशों का बोला। ताइवान का क्या सीन है? ताइवान जो है, चाइना उसे खुद की अपनी पुश्तैनी जायदाद ही मानता है। वो तो सोचते ही नहीं कि ताइवान कोई अलग देश है, कहते चाइना का ही भाग है, चाइना का ही एक विभाग है। ताइवानीज लोग ये नहीं मानते। तो अब उनको धमकाने के लिए चाइना ने उनके ऊपर फाइटर प्लेन्स के अपने उड़ानें करनी चालू करी, और ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भंग है। आप किसी की एयर स्पेस में बगैर उसे बताए नहीं घुस सकते। आपको कॉल बेल बजानी पड़ेगी। उस बेल बजाने के बाद DGCA उस देश का जो होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो आपको बोलेगा कि आपको ये विंडो दी जाती है कि फला फला दिन में शाम को 4 से 6 बजे तक के में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब उन्होंने किया था, और ये करने के बाद ताइवान से भी ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ नहीं। ताइवान पे उन्होंने फाइटर प्लेन भेजे। गए 2 हफ्ते पहले उन्होंने सिर्फ 4 भेजे थे, फिर 10 भेजे, और अब तो 38 बार उन्होंने ये प्लेन भेजे हैं। ताइवान को डराना है। क्यों डराना है? कि ताइवान दुनिया की सबसे ज़्यादा आईसी मैन्युफैक्चर करता है। 70% आईसी दुनिया की ताइवान सप्लाई करता है, और ये आईसी हर जगह में लगती है। कंप्यूटर में लगती है, फ़ोन में लगती है, आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में लगती है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अगर चाइना के पास ताइवान का कब्जा आ गया तो चाइना सारे दुनिया को नचा सकता है कि आपको हम ये आईसी नहीं देंगे, बशर्ते आप हमें खुश न करो। तो ये रोकने के लिए अभी जापान ने एक कदम उठाया है, अमेरिका ने कदम उठाया है। उन दोनों ने कहा है कि हम ताइवान की एयर स्पेस का जो वायोलेशन है, वहाँ जो चीन के एयरक्राफ्ट घुस गए थे, उनको स्वीकार नहीं करते। अगली बार ऐसे हुआ तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। इस टाइप की वार्ताएं चल रही है। मैंने सोचा आपको ये भाग भी चाइना का बता दूं। जैसे मैंने पहले कहा था, काफ़ी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि चाइना उतना ताकतवर नहीं है जितना दिखता है, और भारत उतना वीक नहीं है जितना समझते हो आप। हम दोनों अपने अपनी जगह पे अपनी ताकत सहेजे हुए हैं। चाइना की अपनी ओपन गैम्बिट जो है। अच्छा, ये सब करने के बावजूद चाइना में आज पावर शॉर्टेज है, सीवियर पावर शॉर्टेज एट हिट चाइना। और इसका कारण ये है कि 2 कारण हैं। एक तो शी जिनपिंग ने नए कुछ क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब वेदर कंट्रोल के कुछ परिमाण जाहिर करे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी कोल फायरिंग, मतलब कोयले का जलन कम करेंगे, क्योंकि कोयले से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है। तो देश का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, जो कम करना ज़रूरी है। तो इसके लिए वो कोल कम कर देंगे। अब कोल कम कर देंगे तो जलाओगे क्या? आपके जो पावर स्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाइना में सिर्फ कोल से तैयार होती है। अब ये कोल आता था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन कोल बहुत अच्छा कोल है, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो उससे उष्णता भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वो कह दिया कि हम आपसे कोल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बताया था कि वुहान वायरस चाइना से निकला है। जो सही बात है, चाइना को बात बुरी लग गई। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब कोल तो है नहीं, अब करोगे क्या? अब बिजली की प्रोडक्शन कम हो गई है,
बिजली की प्रोडक्शन कम होने के लिए आधा चाइना, बीच में न्यूज़ आई थी कि अंधेरे में ही डूब गया है। नॉर्थ चाइना में, उत्तरी चाइना में बहुत सारी तेज़ हवाएं चलती है, बर्फ़ गिरती है, तो सर्दी में बड़े परेशान होते हैं लोग। तो उन्होंने कहा है कि आप इस सर्दी में पानी गर्म करने के लिए हीटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो विद्युत जनरेशन है यूजिंग कोल, उस कोल वाले विद्युत जनरेशन को हम कम करने वाले हैं, ताकि पर्यावरण का भी रक्षण हो सके। ये सब करने के बावजूद चाइना में अंधेरा है। तो चाइना जिस अंधेरे में दुनिया को धकेल रहा है, वो अंधेरे अब उनको भी छू रहे हैं, ये आपने नोट करना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसीलिए किया था कि ये बात आप तक पहुंचाऊं। इसमें और भी वीडियो मैं करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी बेल आइकन को आप अगर प्रेस करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपने वीडियो की इत्तिला आपको तुरंत देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।